दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सेल और बिल आप लोगों को पढ़ाया था, काफी ज्यादा विद्यार्थियों ने उसको बहुत पसंद किया और हम सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं सेल और बिल पर। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सेल और बिल में कि सेल और बिल ग्रामर में चार तरह के रोल करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का, एक मेन वर्ब का, एक मॉडल वर्ब का, एक नाउन का। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि सेल जो होता है नॉन फिक्स होता है, बिल जो होता है फिक्स होता है। तीसरी चीज यह है कि अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और बी के साथ सेल और बिल दोनों का यूज करें तो दोनों कंडीशन में यह सेंटेंस को फिक्स करता है। हमने बताया कि आई के सेल भी यूज होगा और बिल भी यूज होगा, दोनों कंडीशन केवल और केवल सेल और बिल का नॉन फिक्स और नॉन फिक्स का अंतर होता है। उसी तरह से हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूचर टेंस के विषय में कि आखिर इसमें गड़बड़ी क्या होती है। जब हिंदी मीडियम के बच्चों को, खासतौर पे यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के बच्चों को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उनको सिखाया जाता है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में गागी गे आए या होगा होगी आए तो सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर टेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमने बताया कि पूरा ग्रामर सेंस यानी कि भाव के ऊपर टिका हुआ है। जो भाव कहता है अगर आप भाव को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ होगी। दोस्तों अगर आप फ्यूचर टेंस को देखें तो यह एक होता है फिक्स और एक होता है नॉन फिक्स, फिक्स और नॉन फिक्स। तो अगर फिक्स है, सेंटेंस हमारा फिक्स है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, वह कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता है। और अगर नॉन फिक्स है तो उसे आराम से हम फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसा हमने कोई एग्जांपल लिए, जैसे हमने कहा ट्रेन, जैसे हमने सेंटेंस लिखा है एक हिंदी में, ट्रेन 11 बजे आएगी, आएगी। ये सेंटेंस हमने एक हिंदी में लिख लिया। और इसके विपरीत में यानी कि इसके सामने हमने सेंटेंस लिखा कि मैं 10 बजे जाऊंगा, जाऊंगा। तो इस तरह से हमने दो सेंटेंस ले लिए। दोस्तों आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस के लास्ट में गागे दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेट करें, जैसे ट्रेन का हमने लिख लिया ट्रेन, उसके बाद यहां पर चाहे सेल लगा दे चाहे बिल लगा दे, तो हमने बिल लगा दिया। ट्रेन बिल आने का क्या हो गया, अराइव कितने बजे, 11 o'clock, 11 बजे। या इसका ट्रांसलेशन हो गया मैं 10 बजे जाऊंगा, तो आई चाहे सेल लगा दो आप चाहे बिल लगा दो, दोनों फिक्स है। आई विल गो 10 o'clock, 10 o'clock। इस तरह से हमने दोनों को ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारा यह सेंटेंस मैं 10 बजे जाऊंगा बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रेन 11 बजे आएगी यह बिल्कुल गलत है। आपको स्टेशन पर कभी भी सेल और बिल लगा करके अनाउंसमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका मतलब आपको इंग्लिश की समझ नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेन, ट्रेन अराइव्स, प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा अराइव्स 11 o'clock। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने लिख लिया कि फ्लाइट या एरोप्लेन, हमने लिख लिया हवाई जहाज, हवाई जहाज 10 बजे उड़ान भरेगी, उड़ान भरेगी। ये हमारा सेंटेंस हो गया। और उसी के विपरीत में लिखा है तुम 9 बजे एयरपोर्ट जाओगे, जाओगे। ये दो सेंटेंस हो गया दोस्तों। बिल्कुल वही कंडीशन आप इस सेंटेंस में भी देखेंगे कि यहां पर हवाई जहाज यानी कि प्लेन की बात कर रहा, तो ट्रेन की, प्लेन की, इन सब की जो यात्राएं होती, टाइमिंग होती, वो फिक्स होती, चाहे आप पहुंचे या ना पहुंचे। अगर 10 बजे की टाइमिंग तो 10 बजे उड़ान पहुंचे, आप लेट मार जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब अगर आप इसका फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एरोप्लेन, एरोप्लेन। प्रेजेंट में हम करेंगे उड़ान भरने का टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ कितने बजे, 10 o'clock, 10 o'clock।
क्लॉक। ये बड़े आराम से हमने सेंटेंस को सही कर लिया। अगर हम इसमें जाए तो तुम 9 बजे एयरपोर्ट जाओगे। अब तुम भैया तुम फिक्स नहीं हो, तुम्हारी जहां मर्जी वहां जाओ, ठीक ना। और तुम बीच में नॉन फिक्स का एक्शन कर रहे हो, इसका मतलब तुम टोटल और टोटल फ्यूचर में जाओगे तो हो जाएगा यू, चाहे बिल लगाओ चाहे सेल लगाओ, यू बिल गो 9, यू विल गो एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कितने बजे? 9 o'clock, 9 o'clock दोस्तों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने फिक्स और नॉन फिक्स आपको फ्यूचर में समझाया। अगर आप यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे या होगा होगी आएगा तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति आज भारत का दौरा करेंगे। ये सेंटेंस हो गया। तो इसमें देखेंगे राष्ट्रपति यानी कि कोई वीआईपी पर्सन। अब वीआईपी पर्सन हुआ तो मतलब उसकी यात्रा फिक्स है। आप लास्ट में देखेंगे गागेगी आया। अगर आपने इसका ट्रांसलेशन ऐसे कर दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल, या आपने साइन लगा दिया बिल विजिट टुडे ऑफ इंडिया। तो आप इस तरह से देखेंगे यह सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटेंस फिक्स की बात कर रहा है। तो यह टोटल प्रेजेंट में हो जाएगा। कौन आएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो लिखेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसके बाद यहां पर विजिट प्रेजेंट में हमने बताया जाएगा। तो एक सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो इसको भी हम सिंगुलर कर देंगे विजिट्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिट्स, यात्रा करेंगे किसकी? भारत की, ठीक ना। ऑफ इंडिया, भारत की यात्रा करेंगे कब? टुडे, आज, टुडे। इस तरह से आप सेंटेंस को सही कर ले जाएंगे दोस्तों। हमने आपको बताया है कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है, और खास तौर पे शैल और विल, दो चीजें आपको ग्रामर में आप यूट्यूब पर कहीं भी देखेंगे। बहुत सारे टीचरों ने शैल और विल को पढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं दे पाए। मैं आपको कंप्लीट चीजें बता रहा हूं। अब आप इधर कुछ भी ले जाइए। जैसे हमने कहा कि शेर घास खाएगा, तो यह बात नॉन फिक्स में हो गई, तो मतलब फ्यूचर में जाएगा। तो शेर का क्या हो गया? लॉयन के साथ लगा दो बिल। ईट क्या खाएगा? ग्रॉस। लॉयन बिल ईट ग्रास। बड़े आराम से आप इसको फ्यूचर में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार फिर से आप थोड़ी देर में आप देखिए कि शैल और विल हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब और नाउन का रोल करते हैं। शैल जिसमें हमारा नॉन फिक्स होता है और विल हमारा फिक्स होता है, और फर्स्ट पर्सन और आई और बी के साथ चाहे शैल हो चाहे विल हो, दोनों के दोनों फिक्स होते हैं। तो आप फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे दो तरह के सेंस होते हैं, एक फिक्स होता है एक नॉन फिक्स होता है। अगर फिक्स है तो हमारा प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट होगा, और अगर नॉन फिक्स है तो हमारा फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।